नमस्कार दोस्तों, जिन बच्चों ने S12 से थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे OBE के सितंबर में और उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा था, तो उनका रिज़ल्ट आ गया है। जो BA इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश ऑनर्स वाले, उनका रिज़ल्ट आ चुका है और उसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो बाकी हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा और वो क्यों नहीं आ रहा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये S12 की वेबसाइट है, इस S12 की वेबसाइट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ ये इनके नोटिफिकेशंस पर, जो कि देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा OBE रिज़ल्ट BA इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर का आ चुका है। और इसी तरह से इसके नीचे देखें तो जो ABE है वो रिज़ल्ट भी आ चुका है, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पोल साइंस ऑनर्स और BCom ऑनर्स का जो असाइनमेंट वाला था वो भी आ चुका है इनका। और ये है OBE रिज़ल्ट, तो इसको हम देखते हैं। OBE रिज़ल्ट आया है BA इंग्लिश ऑनर्स का। देखते हैं इसमें लिखा क्या है, खास चीज़ है देखने वाली। सिर्फ ये नहीं है कि रिज़ल्ट आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है रिज़ल्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट का, BA ऑनर्स का, इंग्लिश BA ऑनर थर्ड ईयर का। क्लिक हियर फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस। लेकिन इसके नीचे ये इतनी इंस्ट्रक्शंस काहे को दी हुई है, भाई रिजल्ट आता है तो सीधा रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो RA है उसका मतलब है रिजल्ट अवेटेड, जो A है वो एब्सेंट, जो ER है वो है एसेंशियल रिपीट। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, दो स्टूडेंट्स हु सबमिटेड देयर आंसर शीट्स इन फर्स्ट फेज। भाई ये फर्स्ट फेज क्या चीज है, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन जो कि 10/8 के बाद शुरू हुआ था, 10/8 से ये शुरू हुआ था, ठीक है जी। बट इन रिजल्ट शोइंग RA, लेकिन उनका जो रिजल्ट था वो दिखा रहा था RA यानी रिजल्ट अवेटेड। दे हैव टू फॉरवर्ड देयर सेम आंसर शीट्स ऑफ RA एब्सेंट सब्जेक्ट ऑन ईमेल दिस। अगर आप जिन बच्चों का दिखा रहा है कि भाई रिजल्ट अवेटेड है या एब्सेंट है, तो उनको अपनी आंसर शीट दोबारा भेजनी है इस वाली साइट पे, ठीक है जी, और या फिर इस वाली पे या फिर इस वाली पे, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये सबूत भी दिखाना होगा that they had earlier submitted the answer sheet, कि उन्होंने पहले सबमिट करी थी आंसर शीट्स, बट इन रिजल्ट शोइंग RA, लेकिन रिजल्ट दिखा रहा है RA या एब्सेंट दिखा रहा है। फॉर अगेन इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ताकि उनका दोबारा से हम चेकिंग कर सकें। दो स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड देयर आंसर शीट्स इन सेकेंड फेज, जिन्होंने सेकेंड फेज में अपनी आंसर शीट सबमिट कराई थी जो 14/9 से शुरू हुआ था, बट इन रिजल्ट शोइंग, लेकिन उनके में भी RA या एब्सेंट दिखा रहा है। दे आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर सेकेंड फेज आंसर शीट्स आर इन प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, के उनकी आंसर शीट्स का अभी इवेल्युएशन किया जा रहा है। एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली, और जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। इन अदर केसेस स्टूडेंट्स हैव टू फिल देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। बाकी केस में बच्चों को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 21, जो अगले साल 2021 में इनका एग्जाम होएगा, उसके लिए विद देयर एसेंशियल पेपर्स, ER पेपर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिजल्ट में ये RA या एब्सेंट दिखा रहा है, तब तो आपको प्रूफ के साथ दोबारा आंसर शीट्स सबमिट करनी है अपनी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर यानी कि आपने सबमिट नहीं किए थे, आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म भरना है। 2021 में आप अगले साल पेपर देंगे। अब ये सारी कहानी हो क्या रही है, ये सारी कहानी वही हो रही है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, कि इन्होंने आंसर शीट्स तो हमसे जरूर लिए थे, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो गए या इधर से उधर हो गए या इनके पास नहीं है, इसलिए इन्होंने दोबारा वो आंसर शीट्स मंगवाए। और ये भी हुआ जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि टीचर्स ने आंसर शीट जो है वो चेक कर दी थी अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी उनके पोर्टल पर वो दोबारा से चेक करने के लिए शो कर रही हैं। तो कुछ तो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, जिसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। तो जो कुछ भी मैंने बताया था ये उस बात का सबूत है कि इनसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए ये इस तरह का रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो अगर अभी सिर्फ ये उन्हीं का रिजल्ट आया है जिनकी आंसर शीट्स वहां पर पूरी अवेलेबल है, या फिर आप कह सकते हैं
कि जिन जिन पेपर की आंसर शीट्स उनके पास मौजूद है, ये सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट है। अब अगर कोई आपके पेपर में आपके दिखा रहा है कि रिजल्ट अवेटेड या एब्सेंट या कुछ भी, आप कहो जी मैंने तो सबमिट कराए थे लेकिन ये क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आप प्रूफ के साथ अपना ये सबमिट करा दीजिए। और जो इनके साथ हो रहा है बीए इंग्लिश ऑनर्स वालों के साथ, वही सारा का सारा सेम केस जो है बाकी स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी है, उन सबके साथ भी सेम केस है। आप देखिएगा आने वाले समय में जल्दी ही ये दूसरे कोर्सेज का रिजल्ट भी इशू करेंगे और इसी चीज के साथ करेंगे। वहां पर ये सब फिर से लिखा होगा कि हमारे पास जितनी आंसर शीट्स थी वो हमने चेक कर दी, अब किसी का रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो वो दोबारा सबमिट करे प्रूफ के साथ। तो ये मेरे हिसाब से जो है वो कोई एक अच्छी बात नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो इनके हैंड से हुई है, ये ठीक से इसे हैंडल नहीं कर पाए हैं। और आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताई है, रिजल्ट अवेटेड और ये ईआर के बारे में। तो जितना हो सके आपने मैक्सिमम अपने यार दोस्तों को शेयर करना है और इसी तरीके से जुड़े रहना है। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।